और अब रुक करते हैं हमारे सहयोगी साक्षी शर्मा का, जिनके साथ हरियाणा के मंत्री महिपाल ढांडा इस वक्त मौजूद हैं। साक्षी, महिपाल ढांडा के साथ सीधा बातचीत करेंगी। साक्षी, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया पराग। और आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट पेश किया है और इतिहास में ये पहली बार है जब संडे के दिन यानी रविवार को छुट्टी वाले दिन बजट पेश किया गया है। और ये बजट कैसा रहा हरियाणा के लिए, इस बजट में क्या कुछ खास है, विपक्ष की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आज जो बजट पेश हुआ है, क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया है इसको लेकर? सरकार के खजाने से कितना जो ज्यादा से ज्यादा लुटाया गया है जनता के लिए? देखिए, बात लुटाने की नहीं है, बात अग्रिम सोच के साथ विकसित भारत बनाने की। और विकसित भारत तब बनेगा जब इस देश की युवा शक्ति, जब इस देश का गरीब, जब इस देश का किसान, जब इस देश का आदिवासी, जब इस देश की महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की तरफ आज हम लोग बढ़ रहे हैं। ये बजट ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी को और मजबूत करने वाला और वैश्विक स्तर पे अपनी मजबूती आए, उसका इसमें से साफ और स्पष्ट बात झलक रही है। ये मुझे बजट सुनते हुए साफ तौर पे मुझे समझ में आई। अब रही बात विपक्ष की, आप कह रहे थे अभी कि विपक्ष को नजर नहीं, विपक्ष को क्या नजर आएगा? भाई देखो, एक तो होती है आँख के अंधे, उनको ना समझ में आए कुछ भी तो कुछ नहीं कह सकते। मगर आँख वाले अंधों को कुछ ना समझ में आए तो मतलब साफ है कि वो उस दृष्टि से ना देखना चाहते, ना सोचना चाहते। हर बार के बजट की तरह ये कहते हैं कि इस बजट में कुछ नहीं है, ऊँट के मुंह में जीरा है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। जब ये 2 लाख का बजट पेश करते थे तब तो ये बहुत बड़ा होता था, 10 साल। आज 12 पॉइंट समथिंग का लाख करोड़ का हुआ तो वो ऊँट के मुंह में जीरा, उसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है इन लोगों को। इन लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा कि देश में 15,000 स्कूल, 500 नए कॉलेज बनाए जाएंगे, 3 नए आयुर्वेदिक अनुसंधान एम्स बनाने की बात इसमें हुई है। इसमें जो राष्ट्रीय फाइबर योजना, उसके तहत रेशम का और जूट का उत्पादन करना, उसके ज़रिए रोज़गार देना, ये उनको नज़र नहीं आया है। उनको मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की बात वो इनको नज़र नहीं आई है। हैंडलूम मिशन के ज़रिए प्रोत्साहन देने की बात वो इनको नज़र नहीं आई है। खादी को, हैंडलूम को, हैंडीक्राफ्ट को, इस पे जोर दिया जा रहा है। उसके ज़रिए रोज़गार के संसाधन उत्पन्न करना, उसको आगे बढ़ाया जाना, इनको कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है। इनको ना जो कॉरिडोर बनाए जाने की बात है वो नज़र आ रही है, इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए जिसके दिमाग में जो बात आ रही है वही बोलना, और दिमाग में बात कुछ आ नहीं रही क्योंकि कभी इनके दिमाग में कुछ रहा नहीं। अगर इनके दिमाग में कभी कुछ रहा होता तो 60 साल जो एक तरफा राज करने का अवसर इनको मिला, सेवा करने का अवसर मिला, उसको इन्होंने लूटा है। ये बड़े लुटेरे बन के इस देश में काम करते रहे, इसलिए अब इनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मैं क्योंकि आज आपने पूरी बजट स्पीच का सीधा प्रसारण पंचकुला में मुख्यमंत्री के साथ बैठकर खुद सुना है, हम भी वहां पर मौजूद थे। अगर मैं खास तौर से, क्योंकि आप हरियाणा से ताल्लुकात रखते हैं, हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं, हरियाणा को खास तौर से इस बजट से क्या फ़ायदा मिलने वाला है? हरियाणा के लिए किस लिहाज से ये बजट जो है आगामी समय में जो है विकास की राह पर चलने वाला है? देखिए, 2-3 बिंदु तो मैं भी समझ पाया इस बजट में। एक तो जैसे मैंने अभी बोला आपके सामने, टेक्सटाइल को लेके, पानीपत टेक्सटाइल का हब है। और इसमें मैंने आपको बताई कि जो राष्ट्रीय फाइबर योजना, उसके अंतर्गत हम लोगों को बड़ा लाभ मिल सकता है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो हमारा ये जो राखी गढ़ी है, जो 15 सांस्कृतिक जो धरोहरें हैं, जो उनको विकसित करने की बात है, और उसके ज़रिए 10,000 से भी ज़्यादा युवकों को गाइड करके उनको इन ऐतिहासिक स्थानों के बारे में बताना, दुनिया के सामने रखना। उसके ज़रिए हांसी ज़िले का जो हमारा नया ज़िला बना है हांसी, उसका जो राखीगढ़ गांव है, तो उसको विकसित करने के रूप में एक
टूरिज्म के रूप में विकसित होना, वो बड़ी चीज़ है। फिर देखो खेलो इंडिया की जब बात आती है तो 10 वर्षों में जो इसके तहत काम करने की बात आई है, इसके तहत जो प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाने की बात है, इसमें जो व्यवस्थित तरीके से जो कोच और स्पोर्ट्स के जो स्टाफ है उसको प्रशिक्षित किए जाने की बात है, प्रतियोगिताएं और लीग होने की जो बात आई है, खेल ढांचे को मतलब उसमें प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के लिए उसको विकसित किए जाने की बात है। तो हरियाणा तो खेलों का भी एक पूरा हब है, उसका सबसे ज़्यादा लाभ मुझे लगता है कि हम लोग हरियाणा के जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जो देश में और दुनिया में ओलंपिक्स में भी जाके और एशियाड गेमों में भी जाके जो झंडा लहराते हैं, परचम लहराते हैं, उसका सीधा लाभ हरियाणा को मिलने वाला है। बिल्कुल, देखिए एआई को डेवलप करने की बात की है, एमएसएमईज को, बायोफार्मा को, इसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने भी सुबह जिक्र किया। लेकिन अभी मैं एक ट्वीट देख रही थी रणदीप सुरजेवाला का, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत सारे सेक्टर्स में कटौती की गई। उन्होंने कहा है ग्रामीण विकास के बजट में कटौती हुई है, शहरी विकास के बजट में हुई है, सामाजिक कल्याण में हुई है, खेती के बजट में हुई है, शिक्षा के बजट में हुई है, स्वास्थ्य के बजट में हुई है। तो सारे सेक्टर्स में उन्होंने कहा है कि बजट में कटौती हुई है। देखिए, उनसे ये भी पूछिए कि आज तक आपने हिंदुस्तान में जितना बजट पेश किया, आप बहुत राशि जोड़ के लोगों को बताते हैं, बहुत गणितज्ञ लगा के बताते हैं, जरा एक बार वो भी बता दें कि 60 साल में तुमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, सेना के सुदृढ़ीकरण के लिए, पंचायतों के विकसित करने के लिए आपने कितना लगाया, वो भी एक जरा बजट इस देश की जनता को ट्वीट करके बता दें कि भाई आपने आज तक कितने लाख हजार करोड़ का बजट पेश किया जब तक आपकी सरकारें रही, और हमारा कितना है, उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा। देखिए, हर बार एक ही क्षेत्र को आप वो करेंगे, फोकस करेंगे, ऐसा नहीं है। आज देश को अलग अलग तरीके से विकसित करने की आवश्यकताएं महसूस हो रही हैं। आज महसूस हो रहा है कि भाई हमने वैश्विक दृष्टि से सोचने की आवश्यकता है। आज उसमें एआई जैसी चीज़ें आई है, अब हमने उसमें भी आगे बढ़ना है। हमने मैं कहूँ कि भाई अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात है, उसमें भी हम लोगों को आगे बढ़ना है। आज हमारे बच्चों को रोज़गार कहाँ से मिलेगा, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में तो अगर मैं सही हूँ, मैंने सुना कि 22,000 करोड़ का पिछली बार बजट था, इस बार उसको बढ़ा के सीधा 40,000 करोड़ किया गया है। ऐसा ही नहीं है। देखिए, जो ढांचागत सुधार करने की भी आवश्यकता है, उसको गति देने के लिए, उसको अनुकूल बनाने के लिए, उसको प्रगतिशील बनाने के लिए उसमें बजट बढ़ा है। बजट ऐसा नहीं है कि भी मैं वही कह रहा हूँ कि इनको कुछ चीज़ें नज़र आती है, इनकी दृष्टि से बजट क्या, इनकी दृष्टि से बजट क्या, ये जितनी बात बोल रहे हैं उतना बजट कभी इन्होंने एक सेक्टर में नहीं दिया, जितना उससे कई गुना ज़्यादा बजट हमने अभी भी हर सेक्टर के अनुसार रखा हुआ है। एक मेरा आखिरी सवाल डांडा साहब ये है, सुबह मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि जो 2047 का विकसित भारत का विजन है, उसमें ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। अब हरियाणा का भी बजट सत्र आने वाला है, हरियाणा विधानसभा का कल कैबिनेट की मीटिंग भी है, संभवतः बजट सत्र की तारीखों पर मुहर भी लग जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र के अगर हरियाणा के बजट की बात करें तो क्या इसी तर्ज पर, जिस तर्ज पर केंद्रीय बजट निकल कर आया है, हरियाणा में भी शिक्षा का बजट क्या उसी तर्ज पर रहने वाला है? किन बातों पर अहम फोकस रहने वाला है हरियाणा में शिक्षा के? एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, आवश्यकता अनुसार हर क्षेत्र को विकसित करना, यही समझदारी होती है। अब मेरा डिपार्टमेंट, इसलिए मैं ये कहूँ कि नहीं बड़ा वो होना चाहिए, क्यों, बाकी हरियाणा मेरा नहीं है क्या? तो इन लोगों की सोच में और हमारी सोच में, कांग्रेस की सोच में, हमारी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। कहीं कमी ना रहे, कहीं अभाव ना रहे, उसको पूरा करना, उसकी पूर्ति करना, ये सरकार की जिम्मेवारी है। इसलिए जितनी भी आवश्यकताएं अभी हमें महसूस हो रही है, उन आवश्यकताओं को पूर्ण करके और नेक्स्ट 8-10 साल की प्लानिंग
एक बार वैसे तो 2047 की प्लानिंग है, मगर हम आज ये कहें कि जी 2047 में लाभ मिलेगा इसका, वो नहीं। साल दर साल वो चीज़ ग्रोथ करे, वो आगे बढ़े, उसमें समृद्धि की झलक नजर आए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के एक समावेशी बजट वो हरियाणा प्रदेश का बजट होगा। और उस वक्त मैं पहले ही कह दूं तो फिर कांग्रेस के ये लोग कोई ट्वीट करेगा, कोई बोलेगा, कोई कुछ कहेगा, खोदा पहाड़ निकला चूहा, ऊँट के मुंह में जीरा, कर्ज बढ़ गया, पला डिकड़ा, ये 3-4 जो रटे रटाए पेट शब्द है, इससे बाहर उनका कोई विजन नहीं है। हमने तो फिर अगर ऐसी बात है तो पहली बार जब हमने बजट पेश किया और बाद में मनोहर लाल जी जब वित्त मंत्री भी थे, जब उन्होंने बजट पेश किया तब तो इनसे राय मांगी थी, इनके लोगों के सुझाव बजट में लिए थे, उस पर काम किया था। इन्होंने तो तब भी कहा था कि ऊँट के मुंह में जीरा। अभी भी हरियाणा के लोगों को बजट में क्या चाहिए, उसकी आवश्यकता विपक्ष के लोग क्या है, कहते हैं बस मैं एक निवेदन करूंगा, उसकी आवश्यकता क्या है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको पंचकुला में इनवाइट किया, रेड बिशप में, क्योंकि इनके पास योजना नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने बॉयकॉट किया, वो कह रहे हैं कि सरकार सुझाव मानती नहीं है, इसलिए सुझाव हम देते नहीं है। बिल्कुल गलत करे। जिस भी इन्होंने बजट से पहले सुझाव दिया, हाँ, वो बयान ही तो देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने जो सुझाव दिया उसका बहुत सारे बाय नेम लेके मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन लोगों ने ये सुझाव दिया, ये बड़ा अच्छा था, इसको हमने माना और हम इसको जनहित में दे रहे हैं। तो जो पहले सुझाव ही नहीं होते इनके पास, और सुझाव होते तो क्या कहेंगे, अगर पूछने लग जाए ना बजट में क्या है, बोला जी हमारी वह चपाड़ टूट रही थी जी 20 साल से जी। अरे 20 साल पहले तो जब धारा राज था क्यों नहीं बनाई थी, 20 साल तक टूट रही जी, कदे कुछ होया नहीं जी हमारे वहाँ, कभी कुछ क्यों नहीं हुआ भाई, हम तो 10 साल से बैठे, कभी कुछ का क्या मतलब है। तो ये इनके पास विचारों को पता ही नहीं है क्या कहना है, क्या बोलना है, बजट में किस तरह की हमने रिक्वायरमेंट लोगों के है वो दिखेगी तो जब वो उनका ध्यान उस तरफ हो। तो हमने तो बुलाया था, और ऐसा बजट हरियाणा जो पेश करता है ये अपने आप में एक रोल मॉडल मानना चाहिए, और विपक्ष ने जो बोलना है वो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया महिपाल डांडा जी बातचीत करने के लिए। तो शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा बातचीत कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ये जो बजट है ये लोकहित में बहुत अच्छा बजट जो है वो साबित होगा। इसमें बहुत सारे सेक्टर्स को लेकर ध्यान दिया गया है, हेल्थ पर फोकस किया गया है, शिक्षा पर फोकस किया गया है, MSMEs को बढ़ावा दिया गया है, निवेश पर फोकस किया गया है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को इस बजट जो आरोप लगा रहा है उस पर उन्होंने कहा है कि विपक्ष को इस बजट को कहीं ना कहीं समझने में कमी हो रही है, और सरकार का ये एक बहुत अच्छा बजट है, और 2047 के एक विकसित भारत की सोच को लेकर, एक दूरगामी सोच के साथ और अच्छे परिणामों की सोच के साथ इस बजट को ये आकार दिया गया है, और इसी तर्ज पर आगामी हरियाणा प्रदेश का भी जो बजट है वो रहने वाला है।